बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करती हूँ। S7 and S9 आर सम्स ऑफ फर्स्ट 7 and 9 टर्म्स ऑफ एन AP इफ़ S9 by S7 इज इक्वल टू 18 by 11 एंड A7 इज इक्वल टू 20 देन फाइंड द सीरीज़। स्टेटमेंट में हमें गिवन है जो S7 है हमारे पास किसी AP की फ़र्स्ट 7 टर्म्स का सम है और S9 हमारे पास AP की फ़र्स्ट 9 टर्म्स का सम है और इन दोनों के जो रेशो है वो हमारे पास क्या है 18 by 11 और उस AP की 7th टर्म हमें गिवन है वो 20 है। हमने फाइंड क्या करनी है, सीरीज़ फाइंड करनी है उस AP की। तो किसी भी सीक्वेंस की सीरीज़ लिखने के लिए दो चीज़ें हमें चाहिए, एक तो उसकी फ़र्स्ट टर्म और दूसरा उसका कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग इन कंडीशंस को यूज़ करके ना उसकी फ़र्स्ट टर्म फाइंड करेंगे और कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट हम लोग इजीली उसकी सीरीज़ लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पर्पस है वो क्या है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना और लास्ट पे जाके हम लोग उसको सीरीज़ में लिख लेंगे। फर्स्टली मैं लिखती हूँ यहाँ पे गिवन दैट अब मेरे पास S9 by S7 यानी कि इन दोनों की रेशो है S9 by S7, ये क्या है 18 by 11 के इक्वल, इसको मैं कह देती हूँ 1 और उसकी 7 टर्म मेरे पास क्या है 20 के इक्वल, A7 इज इक्वल टू 20। हमने फाइंड क्या करना है, सीरीज़ फाइंड करनी है। वी हैव टू फाइंड द सीरीज़ फाइंड करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं लिखती हूँ AP की सीरीज़ का फॉर्मूला, वो हमारे पास क्या होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। अब मुझे यहाँ पे 9th टर्म गिवन है, 9 टर्म्स का सम और 7 टर्म्स का सम, तो मैं n की जगह एक दफ़ा 9 पुट कर दूँगी, एक दफ़ा 7, तो S9 इज इक्वल टू 9/2। फर्स्ट टर्म नहीं गिवन तो A1 एज इट इज़ प्लस n क्या है 9-1 इंटू D 9/2 2A1 प्लस 9-1 दिस इज इक्वल टू 8D। इन दोनों में हमारे पास 2 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे आ गया 9/2, 2 कॉमन लिया, A1 प्लस 4D, 2 से 2 कैंसिल, 9 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया S9 इज इक्वल टू 9A1 प्लस 36D। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट मैं n की जगह 7 पुट कर देती हूँ, तो S7 इज इक्वल टू 7/2 2A1 प्लस 7-1 इंटू D, यह आ गया 7/2 2A1 प्लस 6D। इन दोनों टर्म में हमारे पास 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे, 7/2 इंटू 2 A1 प्लस 3D, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 7 अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 7A1 प्लस 21D। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब ये मेरे पास S9 की वैल्यू है और ये मेरे पास है S7 की वैल्यू। हम लोग सिंपली क्या करेंगे, S7 और S9 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग वैल्यूज ऑफ S9 एंड S7 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या है S9 by S7, तो S9 हमारे पास क्या है 9A1 प्लस 36D, डिनोमिनेटर में है S7, वो है 7A1 प्लस 21D इज़ इक्वल टू 18 by 11। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, ये आ गया 11 इंटू 9A1 प्लस 36D इज़ इक्वल टू 18 इंटू A1 प्लस 21D। 11 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही हम लोग राइट साइड पे 18 को अंदर दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 इंटू 9 इज इक्वल टू 999A1 प्लस 11 इंटू 36 दिस इज इक्वल टू 396D। अब 18 को हम लोग A1 से मल्टीप्लाई 7 यहाँ पे होना, ठीक है सॉरी, तो 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आ गया 126A1 प्लस 18 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया हमारे पास 378D।
अब मैं मेरे पास जो ये राइट साइड पे दोनों टर्म्स हैं इनको मैं ले आती हूँ लेफ़्ट साइड पे। यहाँ से आ गया 99A1 प्लस 396D माइनस 126A1 माइनस 378D इज़ इक्वल टू 0। 99 माइनस 126 दिस इज़ इक्वल टू माइनस 27A1 प्लस 396 माइनस 378, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया प्लस 18D, दिस इज़ इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन आ गई -27A1 प्लस 18D इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में से मैं -9 कॉमन ले लेती हूँ। ये आ गया मेरे पास 3A1 माइनस 2D इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये आ गया 3A1 माइनस 2D इज इक्वल टू 0। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर ए। हमें एक कंडीशन गिवन थी कि जो हमारे पास सीरीज़ है उसकी जो 7th टर्म है वो क्या है, हमारे पास 20 है। एज given that A7 इज इक्वल टू 20, तो A7 को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, ये फॉर्मूला यूज़ करके n इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये क्या आ जाएगा, A7 इज इक्वल टू A1 प्लस 7 माइनस 1 6D। तो ये मैं A7 की जगह वैल्यू पुट कर देती हूँ A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 20। इसको मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन नंबर ए और बी इन दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इक्वेशन ए में A1 का कोफिशिएंट क्या है 3 है और इक्वेशन बी में A1 का कोफिशिएंट क्या है 1 है। मुझे यहाँ पे 3 बनाना है, तो इसको 3 बनाने के लिए मैं इक्वेशन नंबर बी को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। मल्टीप्लाई इक्वेशन बी बाय 3 से मल्टीप्लाई करने के लिए आ गया 3A1 प्लस 6 3 ज़ार 18D इज इक्वल टू 60। ये आ गई इक्वेशन सी। अब इक्वेशन नंबर ए और सी इन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग ए फ्रॉम सी, तो सबसे पहले हम लोग सी इक्वेशन लिखते हैं 3A1 प्लस 18D इज इक्वल टू 60। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ इक्वेशन नंबर ए 3A1 माइनस 2D इज इक्वल टू 0 माइनस यहाँ पे प्लस हो गया माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। 18 प्लस 2 दिस इज इक्वल टू 20D इज इक्वल टू 60। 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया D इज इक्वल टू 6/2। सो D हमारे पास क्या आ गया 3 के इक्वल। अब मेरे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे इसकी फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म लेने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैं इक्वेशन नंबर ए में डी की वैल्यू पुट कर देती हूँ। नाउ पुटिंग डी इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर ए। तो यहाँ से आ गया 3A1 माइनस 2 इंटू डी क्या है हमारे पास 3। यहाँ से आ गया 3A1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का साइन है, इसको राइट साइड लेंगे प्लस हो जाएगा 3A1 इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमारे पास जो 3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको राइट साइड ले आऊँ तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। A1 इज इक्वल टू 6/3, तो यहाँ से A1 मेरे पास क्या आ गया 2। तो मेरे पास फर्स्ट टर्म आ गई है 2 और कॉमन डिफरेंस क्या है D है। अब सिंपली हम लोग सीरीज़ का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सीरीज़ किस फॉर्म में बनेगी AP की। अब हमें पता है जो हमारे पास AP की nth टर्म का फॉर्मूला वो क्या AN इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर मुझे AP की फर्स्ट टर्म लेनी है तो मैं n की जगह 1 पुट करूँगी। A1 इज इक्वल टू A1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू A1। अगर मुझे सेकंड टर्म लेनी है तो n की जगह 2 पुट कर देते हैं। A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो ये मेरे पास आ गया A1 प्लस डी। अगर थर्ड टर्म लेनी है तो क्या आ जाएगा A1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, दिस इज इक्वल टू A1 प्लस 2D। अब अगर आप लोग नोट करें, जब मैंने फर्स्ट टर्म ली तो मेरे पास D के साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैंने सेकंड टर्म ली तो सेकंड टर्म यानी कि 2 यहाँ पे है ना, तो 2 से लेस एक नंबर क्या होगा 1, तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब मैंने थर्ड टर्म ली तो 3 से एक लेस क्या होता है 2, तो D के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे अगर मुझे फोर्थ टर्म लेनी है तो क्या आ जाएगा A1 प्लस 4 से एक लेस नंबर क्या है 3 है, तो यहाँ पे आ गया 3D। ये रफ वर्क है। अब नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं द सीक्वेंस ऑफ AP इज़ गिवन बाय, पहली टर्म क्या होती है एज इट इज़
सेकेंड टर्म क्या होती है, उसमें कॉमन डिफरेंस हम लोग ऐड कर देते हैं। थर्ड टर्म में क्या होता है, 2d हो जाता है। ऐसे ही a1 + 3d अप टू सो ऑन। सिंपली a1 और d की यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 हमारे पास क्या था, 2 + 3, 2 + 2 × 3, 2 + 3 × 3 सो ऑन। तो ये आ गया 2, 5, 8, 11 सोन। ये हमारे पास अभी सीक्वेंस है, हमने फाइंड क्या करनी थी, सीरीज़। ठीक है, तो सीरीज़ के लिए लिखते हैं नाउ द रिक्वायर्ड सीरीज इज गिवन बाय, रिक्वायर्ड सीरीज इज गिवन बाय। इनके दरमियान सिंपली हम लोग एडिशन का साइन लिख देते हैं, 2 + 5 + 8 + 11 प्लस। अब देखिए हमारे पास d क्या है, 3 आया, कॉमन डिफरेंस 3 है। तो अगर मुझे इससे नेक्स्ट टाइम लेनी है, मैं इसमें 3 ऐड कर दूंगी तो वो क्या हो जाएगा, 14 प्लस यहाँ पे आ गया 17 सो ऑन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सीरीज़ है। इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.